हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, उनको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं और इनसे आप स्वयं का आकलन कर सकते हैं और आपको अंदाजा भी लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है आप इनके आंसर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है रेगुलर तरीके से, तो आप उनको जरूर देखें। साथियों, आप जानते हैं ये एक पीडीएफ ग्रुप है जिसमें आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में, उसके साथ साथ टेस्ट क्विज, सारी चीजें वहां पर आपको करंट अफेयर के रेगुलर क्विजेज और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका टेस्ट 3 सप्ताह में 3 टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस ग्रुप में मिलती हैं। उसके साथ साथ पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू नए पैटर्न के आधार पर कवर किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एनहेंस करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, M.K. गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवादी समाज के, श्रेणी समाज के वाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है भैया वो है डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। ध्यान दीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की बात हो रही है। दार्शनिक थे वो, अराजकतावाद के समर्थक थे। कुल मिलाकर के वे इसे जो है रामराज्य या ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? मतलब किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ये कौन? महात्मा गांधी। हम सब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में राजनीतिक संघर्ष को व्याख्यायित करने के लिए शब्द के चयन हेतु एक प्रतियोगिता की थी। मगनलाल गांधी ने इसके लिए एक शब्द सुझाया था। क्या शब्द था? सदाग्रह। क्या था? सदाग्रह। ठीक है, तो ये सदाग्रह जो शब्द था इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको सत्याग्रह बना लिया गया और उसे स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि किसने इस शब्द को जो है आप सुझाया था? तो मगनलाल गांधी जी ने। ठीक है, तो इतना आपको जाना चाहिए। जो है सत्याग्रह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है सत्य को मान करके किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। तो इसको आपको ध्यान देना है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण से अपने सत्याग्रह का प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह रहा, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहां पर देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो यहाँ पर देखें दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने इन्हें जो है आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप शेयर ना किया हो तो गलत बात है, तुरंत कर लीजिए। ठीक है, पाप लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है क्या? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो इनके हिसाब से जो क्रूरतम रूप है वो गरीबी का स्थापित। ठीक है, क्योंकि इनके अनुसार और सही भी चीज है कि जो गरीब आदमी होता है वो बेचारा डेली मरता है। ठीक है, उसको हर जगह जलील होना पड़ता है हर तरीके से। तो इसलिए गरीबी इनके हिसाब से सबसे जो है क्रूरतम रूप है जो है हिंसा का। ठीक है, तो गांधी जी हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी को के स्थापित को मानते हैं। गांधी जी अर्थनीति सभी तरह से शोषण का विरोध करती है। गरीबी का निवारण करने हेतु गांधी जी ने ऐसी प्रणाली काम करना चाहते थे कि जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम कार्य करे और इसके लिए स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वो भूख से पीड़ित ना हो। सोचिए आपको भूख लगी हो और आप किसी भी दशा से भोजन के लिए तड़प रहे हो तो क्या दशा होती है, इस तरीके का आप सोच करके देखें। तो इस तरीके के जीवन बहुत सारे लोग रोज जीते हैं। आगे बढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर जो सही विकल्प भैया वो है डी, समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और
समाजवादी में एक मार्क्सवादी। तो इसको आपको ध्यान समझना, गांधीवाद का जो है गांधी जी का समाजवाद उच्च आदर्शों की कसौटी है, ठीक है। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, वे परंतु वे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित ना होकर समाज के जो है अमूलचूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते थे। गांधी जी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों से भी पूर्ण रूपेण असहमत थे। ध्यान देना भाई, क्या थे? पूर्ण रूपेण उनसे मतलब पूरी तरीके से उनसे सहमत नहीं थे। आगे बढ़ो भाई। गांधी जी यहाँ पर देखो, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपरोक्त सभी से। तो ये क्वेश्चंस कुछ देखो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, देखते रहें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही विकल्प है मित्र, यहाँ पर उपरोक्त सभी से, ठीक है। यानी ये सबसे प्रभावित रहे, रस्किन से भी, थोरो से भी, टॉलस्टॉय से। गांधीवादी विचारधारा इन तीनों लोगों से प्रभावित रही। इसके अतिरिक्त गीता और बाइबल भी उनके प्रेरणा स्रोत रहे, ठीक है। गांधी जी ने थोरो से जो है सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई थी। किससे? थोरो से, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कभी कि भाई सविनय अवज्ञा का जो है किससे प्रेरित थे? थोरो से। उसके बाद थोरो के राजनीतिक विचार थे कि जनहित करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ अधिकतम सहयोग करना चाहिए और यदि वह अहित करे तो असहयोग करना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राम कुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना भाई सही विकल्प सही है एनजी रंगा बिल्ला। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा, आप याद करें, रंगा ने कर विरोध किया, ठीक है। जानते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब था? 1917 में जो है गांधी जी राम कुमार शुक्ल के बुलाने पर जो है वहां पर गए थे। और चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर और महादेव देसाई, जेबी कृपलानी आदि थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी इन्होंने, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य, कितनी बार अभी हमने बताया था भाई, ध्यान देना। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा करके पूछ लेगा। तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19, 3/18। आपको बताना भाई सही विकल्प क्या है? ये पहला वाला, आंख मूंद करके लगा दीजिए, 3/20। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता थे राम कुमार शुक्ल, जिसका भी हमने चर्चा किया। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा, ठीक है। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर दिया, ठीक है, का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्योर, पोर्ट ब्लेयर, आगा खान पैलेस। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प यरवदा, ये भैया नर्मदा यरवदा, ठीक है। इसको उन्होंने गांधी जी ने क्या कहा था? 1922 से 24 तक का, 1922 से 24 तक जो है गांधी जी के ऊपर जो है राजद्रोह के आरोप में, मतलब उनके ऊपर राजद्रोह लगा करके 2 वर्ष तक यरवदा जेल में रखा गया था। इसी दौरान गांधी जी ने विभिन्न नेताओं और शुभचिंतकों को दर्जनों पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने यरवदा जेल को यरवदा पैलेस, यरवदा प्लेजर हाउस और यरवदा मंदिर आदि की संज्ञाओं से भी सुशोभित किया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? पहली बार, ध्यान देना भाई, बताया हूं मैं। आंसर लिखते जाओ जितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद की हड़ताल, रौलेट एक्ट, भैया ये वाला एकदम आंख मूंद करके लगा सकते हैं। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की तथा मजदूरों को कम मजदूरी देने के प्रश्न पर गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया, ठीक है। तो ये आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बात किया है हमने, कब किया था भाई? देखो यहाँ पर 15, 16, 17, 18। तो सही विकल्प क्या भाई? यहाँ पर 1917, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका जो पहला आश्रम था, कब? 1915 में 25 मई को
कहां पर? कोचरव क्षेत्र में स्थापित किया था, अहमदाबाद के। उसके बाद जो है 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के किनारे खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया। इनके स्थानांतरण के कारण गांधी जी के रहन सहन और खेतीबाड़ी, पशुपालन, गौ प्रजनन, खादी तथा संबंधित रचनात्मक गतिविधियां थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? पटना, कलकत्ता, बंबई। भाई बताओ, गोरखपुर सही विकल्प। यहां पर देखें, जो सही विकल्प है आपका पटना से। ठीक है भैया, यहां पर यही विकल्प आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान पटना से शुरू किया था। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं भाई। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक, नारायण मीर जी लोखंडे, NM जोशी और स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है, नारायण मेघजी लोखंडे। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय नारायण मेघजी लोखंडे, NM लोखंडे को दिया जाता है। 1890 ईस्वी में महाराष्ट्र में MN लोखंडे ने बॉम्बे मिलहर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। वर्ष 1998 ईस्वी में उन्होंने मराठी में दीन बंधु पत्रिका जो है नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो घबराए नहीं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं कोई जरूर नहीं एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। जो हम डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यार PDF ग्रुप ज्वाइन करो और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें जो मैटर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल टू द पॉइंट और एकदम कंसिस्टेंसी के साथ मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम देखो यहाँ पर, ठीक है। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम आपको बताना है। भारतीय वोल्शेविक दल, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, वोल्शेविक लेनिनिस्ट अतिवादी लोकतांत्रिक दल। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से समझिएगा, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल के संस्थापक कौन थे? सौमेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 1934। कब? 1 अगस्त 1934 में, ठीक है। तो यहाँ पर मूल रूप से इसकी स्थापना कम्युनिस्ट लीग के नाम से हुई थी। मार्च 1943 ईस्वी में इसका नाम बदल करके रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया RCPI, ठीक है, रखा गया। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 ईस्वी में बंगाल में मजदूर नेता N दत्त मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय तथा विश्वनाथ दुबे ने की थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता, क्या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या सही विकल्प है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी किसने किया था? NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में किया था। कहां पर? बंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। इस संगठन का विभाजन जो पहला विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी समय NM जोशी, BB गिर, M शिवराम के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान, ठीक है, हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये हकीम अजमल खान, जिन्होंने जो है हाजिक उल मुल्क पदवी को जो है इन्होंने वापस कर दिया था। हाजिक जो है हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया, भैया ना चाहिए मुझे। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया? CR दास और BC पाल, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सितंबर 1920 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1920 में होने वाले चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया था। गांधी जी के क्रमिक
जो है अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। खुद गांधी जी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव की मांगे सिर्फ 3 थी। पहला, खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए। दूसरा, पंजाब के साथ की गई भूल सुधारी जाए। और तीसरा, राजस्व स्थापित किया जाए। ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अंसारी। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये शौकत अली। ठीक है, ये विकल्प आपका सही है। किसने? शौकत अली साहब ने। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, ये सब हम लोगों ने अभी कल ही के डेट में पढ़ा हुआ था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी। ठीक है, महात्मा गांधी साहब। इन्होंने कहा था स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की इन्होंने होली जलाई। हम लोगों ने देखा भी चित्र के माध्यम से होली जलाते हुए। इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि गांधी जी ने कहा सर्वोत्तम उपाय है। भाई सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने एवं चित्तरंजन दास भी विदेशी कपड़ों को जलाए जाने के गांधी जी के विचार के पक्षधर थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित यानी समर्थक मतलब संबंध स्थापित करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना दी? देखो यहाँ पर बात है फिराक गोरखपुरी ने, बाबा राघव दास ने, विश्वनाथ मुखर्जी ने, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर सही विकल्प है ये वाला, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इस तिथि को संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो क्रुद्ध भीड़ थी उसने जो है थाने में आग लगा दिया और जिसमें 23 सिपाहियों की जल करके मृत्यु हो गई। और इसी दौरान दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार द्वारा महात्मा गांधी को इस घटना की सूचना दी और इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखो यहाँ पर तेभागा आंदोलन 1946 ठीक है का संबंध था मजदूरों से, किसानों से, छात्रों से, मुस्लिमों से। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी। इस तरीके क्वेश्चन बनता है भाई। तेभागा आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए भाई, तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। वर्ष 1946 ईस्वी का यह सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। इस आंदोलन में किसानों ने ऐलान किया अब ये उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा और उपज उनके खमारों में ही रहेगी, इतना। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, उनका नाम? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये विट्ठल भाई पटेल। आप जानते हैं विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। इनका जन्म 27 सितंबर 1873 ईस्वी में गुजरात के नाडिवाल खेड़ा जिला गुजरात में हुआ था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बड़े भाई थे। स्वराज पार्टी की स्थापना में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्हें जो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, विधानवेत्ता के साथ लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। भाई बताओ सही विकल्प। आपका सही विकल्प है यहाँ पर बी, डोमिनियन स्टेट से। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट्स से था। साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? शिलांग, रंगून, मद्रास, ग्वालियर। देखो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन जो आप लोगों को जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं उसके बाद देखो कितनी आसानी से आप इसका आंसर फाइंड कर रहे होंगे। ये आपके लिए एक बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। देखें यहाँ पर, तो जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना सही विकल्प है ग्वालियर। ठीक है, क्या है? ग्वालियर। तो साइमन कमीशन द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और मतलब 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1923 से 13 अप्रैल 1929 अवधि के दौरान भारत में रहा था। ठीक है, इस दौरान उन्होंने लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, शिलांग, सूरत, मद्रास और नागपुर में बैठकें किया था। ठीक है,
आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन, किसने जो है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन और लॉर्ड इरविन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये लॉर्ड इरविन। ठीक है, ध्यान देना भाई। इरविन ने 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट मैन यानी श्वेत कमीशन कहते हैं। हमने बताया था क्यों, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेजी थे, मतलब गोरखा लोग थे, श्वेत लोग थे, इसीलिए इनको श्वेत कमीशन भी कहा गया। ठीक है, तो इस कमीशन का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या भारत को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिया जाए तो उसका क्या स्वरूप होगा, ये चीजें इसको जो है निरीक्षण करना था। साइमन की अध्यक्षता में जो है भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस सुझाव के लिए जो है लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन में से बाहर रखा गया था। तो इसी वजह से नाराजगी हुई थी और जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, का नारा भी दिया गया था। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, M.K. गांधी। ठीक है भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये, ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी। यहाँ पर बात करें हम 12 फरवरी 1926 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। ठीक है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के बाद देश में बहुत राजनीतिक अशांति थी। इसी बीच अंग्रेज विर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दी थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। लाला लाजपत राय निम्न में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हो गए थे? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रिस मिशन, साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये आप सब जानते हैं किसके? साइमन कमीशन। ठीक है, यहाँ पर देखो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को मतलब बहुत पीटा गया था, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, मुख्य विरोध यही था और सभी अंग्रेज थे और इसी का ये लोग विरोध कर रहे थे कि भाई आप मेरे ऊपर मतलब भारतीयों पर कानून बनाने आए हो और उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं, आपने जो कमीशन बनाया हुआ है उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं, तो हमारे दुख दर्द को आप कैसे समझोगे? तो यही का विरोध चल रहा था। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा यह तो असफलता को स्वीकार करना? हम सब जानते हैं, बहुत फेमस, असहयोग, सबने अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो सही विकल्प है वो है असहयोग आंदोलन। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के नेतृत्व में जो अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके अंतर्गत उपाधियों तथा अनैतिक पदों का त्याग, स्कूल कॉलेज तथा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का परित्याग और स्वदेशी वस्तु के बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, लेकिन 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसात्मक घटना से विचलित होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और ये चीजें जो है नागवार नहीं गुजरी, नागवार गुजरी सबको, बहुत सारे लोगों को ये चीजें जो है, ये बात बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं लगी। उनमें से सुभाष चंद्र बोस भी एक थे। यहाँ तक कि जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है स्वराज पार्टी थी उसकी भी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन को वापस लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर वहां पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तो उसके पीछे कारण था कुछ, अंग्रेजों ने जो जुलूस निकाले था किसानों ने, उनको मतलब उन पर लाठी बरसाई थी, उनको पीटा था, तो उससे नाराज होकर के लोगों ने अपना प्रदर्शन किया था। अब गांधी जी उसको हो सकता है कि उनको सही तरीके से कन्विंस ना किया गया हो, सही चीजें ना बताई गई हो, या जो भी कारण रहा हो, तो इससे प्रभावित होकर के गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जो कि भारतीय इतिहास का कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लग गया। जो एक समय था, जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था असहयोग आंदोलन, अंग्रेज बिल्कुल से जो है परेशान थे, साइमन कमीशन और तमाम चीजें चल रही थी, तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। एक कारण कौन सा ऐसा नहीं था, आपको बताना, नमक कानून। ठीक है, नमक कानून इसका मुख्य कारण नहीं था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित थी जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। उसमें आंदोलन के उत्तरदायी कारणों की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां थी। ठीक है, जनता परेशान थी, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, रॉलेट एक्ट
और पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण, मार्शल लॉ आप समझ रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहाँ पर जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हो गई थी। तो विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य रवैये का उजागर हो रहा था इसी वजह से। और इसके साथ साथ 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जनता को राहत नहीं मिली थी इस वजह से। और इसके साथ साथ खिलाफत के प्रश्न में मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुस्लिम जनमानस में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का जागृत हो गया था। इस प्रकार कानून, अगर हम नमक कानून की बात करें तो इस आंदोलन के कारणों में शामिल नहीं था। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान दिया था। तो आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में जो है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर, आप सब जानते हैं बहुत फेमस है, कई बार हमने बताया भी है। यहाँ पर देखें, वेब मिलर, लुइस फिशर, जोहान्स बेरकिंस, हीथ काल्स। मित्र, आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है मित्र, ये बात समझे, एहसास करें, महसूस करें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर किया करें, अपने स्टेटस पर शेयर कर दें, ठीक है, ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन हमको भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, मैंने अभी आपके लिए क्या किया, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, उसके बाद उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में उन्हीं आए हुए हैं। सोच के देखो एक एक टॉपिक पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए जो क्विजेज जा रहे हैं उसके अतिरिक्त मैं अलग से प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्या बेहतर से बेहतर आपके लिए दिया जाए। आपको मैं टेस्ट करा रहा हूँ रेगुलर, आप सोच कर देखो कि इतना सोच रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे बारे में भी आप भी सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो सही विकल्प है मित्र वो कौन है, वेब मिलर है, ठीक है। आप जानते हैं 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार के साथ रहकर पूरा विवरण दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वायसराय पर बम से हमला करने से संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने परिवर्तित किया था। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र, एम के गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका मोतीलाल नेहरू, ठीक है। वायसराय पर बम से हमला करने में संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में किसने परिवर्तित किया था, तो मोतीलाल नेहरू साहब थे। ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पर दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन जो पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में थी हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब। मोतीलाल नेहरू ने ही वायसराय पर बम हमले के संबंध में निंदा प्रस्ताव को परिवर्तित किया था। उन्होंने सरकार पर अमानवीयता का भी आरोप लगाया था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, बेलगांव, कलकत्ता, लाहौर और ये सब देख लो, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर लाहौर अधिवेशन 1929 भैया, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित और हमने कई बार जिक्र किया है। तो उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप सब कर रहे होंगे। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को अगर हम बात करें तो नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी थी, जिसमें मतलब अधिराज्य का दर्जा अब स्वीकार नहीं था। मतलब हमें जो है अधिराज नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थपूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, ठीक है। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पर, देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जरा क्या है, अभी हमने वही 3 क्वेश्चन लगातार डिस्कस कर रहे हैं और देखो इसी तरीके से क्वेश्चन बनता भाई, घुमा देगा थोड़ा सा। तो कौन सा ही है, जवाहरलाल नेहरू, इस पर ज्यादा कोई डिस्कस ही करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही है ऑलरेडी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, ठीक है। यह कथन किसने कहा था, खिलाफत आंदोलन, मतलब किससे संबंधित है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, दांडी मार्च, भारत छोड़ो, आप सब जानते हैं ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, हम सब जानते हैं, बहुत जो है प्रसिद्ध कथन है, गांधी जी के द्वारा कहा गया था दांडी मार्च के दौरान, ठीक है। इसमें इनकी अहिंसा की नीति भी जो है दर्शाती है। नमक सत्याग्रह के समय
गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी आगे और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके माध्यम से हम डिस्कस भी करेंगे। अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना भाई सही विकल्प अब्बास तैयब जी। ठीक है, तो गांधी जी के नमक कानून में तेजी लाने के लिए जो है धरसड़ा यानी बंबई की नमकशाला पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का निश्चय लिया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, किंतु 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। और हम सब जानते हैं गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी रही। हजारों स्त्रियों ने घरों से बाहर निकल करके आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भाई नमक से संबंध था ना। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन किसका है? मैंने बताया भी है। ठीक है, यहाँ पर देख असहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा से, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में। आप जानते हैं यहाँ पर सही विकल्प क्या है? गांधी जी की दांडी यात्रा से। सबने आज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी अपने जो है नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और संबोधन में उन्होंने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई। ध्यान देना। मदन मोहन मालवीय, जो है देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। तो यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना भाई सही विकल्प क्या? बी, केवल दो। ऐसा नहीं है। गांधी जी, अभी हमने देखा गांधी जी कहाँ गए थे? जेल भी गए थे। ठीक है, इसी के कारण, और ये इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सही कथन है वो कौन है? केवल दो है। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, देवदास, ठीक है, और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से गुजरात से हुआ था। गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल कौन थी? यरवदा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब सही है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम आपको बताना। लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट, क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। ठीक है, रेड शर्ट। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतकार के नाम से चलाया था। आंदोलन था जिसका अर्थ ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, जो है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर क्या? सही विकल्प है पहला, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ और इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, जो पिज्जा बर्गर, ठीक है, के सम्मेलन की अध्यक्षता में की थी। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद शफी जिन्ना, मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? एम.के. गांधी, इन्होंने लिया था। सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। बाकी पहली बार जो है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय सब ने लिया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, लंदन में भैया। ये इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी और एस राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। इस सम्मेलन में कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कार्य समिति जो है कि एक और सदस्य जो
सरोजिनी नायडू थी, वो भी इसमें भाग लेने पहुंची थी। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी, इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, लेकिन कौन नहीं गया था? ये राजेंद्र प्रसाद साहब। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932, कब? 16 अगस्त, ठीक है, 1932 में क्या सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। इसके तहत कानूनी रूप से दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है, बांट दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि इस तरीके से हमारा देश बिल्कुल बट जाएगा और हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, जो कि 24 सितंबर 1932 को। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय साहब ने हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। ध्यान देना भाई, इसमें आपको बताना है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, बौद्धों को अलग से जो है यहाँ पर पृथक चुनाव क्षेत्र या एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई। ठीक है, यहाँ पर देखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के लिए निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल से होना था, यानी अलग अलग उनको मतलब रिजर्वेशन की बात यहाँ से कह सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण तथा वाणिज्य, उद्योग, चाय, खनन, वामन संघों और जमींदारों को प्रतिनिधित्व मिला। दलित वर्ग अर्थात अनुसूचित जात को अल्पसंख्यक करार देकर इसमें जो है उन्हें जो है पृथक निर्वाचन द्वारा चुनने एवं साधारण निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार दिया। इससे पंचायत में बौद्धों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र देव को, M.R. मसानी को, अशोक मेहता को। तो यहाँ पर बताना है आपको भाई सही विकल्प। सही विकल्प है जवाहरलाल नेहरू को। ध्यान समझिएगा, किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? किसको? जवाहरलाल नेहरू का। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए, बात हो रही है राजनीतिक गुरु किसके? सुभाष चंद्र बोस के। तो यहाँ पर जी.के. गोखले, C.R. दास, B.C. पाल और B.G. तिलक। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प है C.R. दास यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, जिन देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़िए, ये देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसे अप्रैल 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने स्टेट सेक्रेटरी को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देते हुए कहा, मैं नहीं समझता, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी, हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया हम लोगों ने आज यहाँ पर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर पर इस पर कांटेक्ट करिए और PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।